गैर पुरुष के साथ रात गुजारने की बात हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी को ऐसा मजा आया कि वह रोज आने लगा। अब वह हर रोज आता है और अपना काम करके चला जाता है, लेकिन पत्नी के घर वाला देखता ही रह जाता है। रात को नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी में करवटें बदलते हुए जब थक गई तो उठकर लैपटॉप खोल लिया। मैसेज रिक्वेस्ट पर नज़र पड़ी। जिज्ञासावश क्लिक किया। वहाँ लिखा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप सीमा गुप्ता हैं। आपकी प्रोफाइल फ़ोटो देखकर लग रहा है वह सीमा जो 20 वर्ष पहले शिमला में रहती थी। आपकी बहन का नाम सुमन था और भाई का नाम करण। मैं रजत मेहता हूँ, आपके पिताजी के मित्र का बेटा। एक बार अपने माता पिता के साथ आपके घर आया था और हम पर शिमला घूमने गए थे। अगर आपको याद हो तो कृपया जवाब दें। रजत। मेरे मुंह में हल्की चीख निकल गई। धड़कनें तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी पुराने खजाने का ताला अचानक खुल गया हो। शादी के बाद मेरा नाम सीमा शर्मा हो गया था, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। मैं उसके नाम पर नज़र गड़ाए रही, जवाब देने के लिए क्लिक करने लगी, लेकिन मन में सवाल उठा, क्या यह ठीक रहेगा? उसका नाम देखकर भीतर कई भाव उमड़ने लगे। खुशी और अपराध बोध का एक अजीब मिश्रण। मैंने खुद को रोका, लैपटॉप बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन रजत मेहता नाम दिमाग में हलचल मचा चुका था। मैं 24 वर्ष की थी। पिताजी के दोस्त अपने बेटे रजत का एडमिशन कराने शिमला आए थे। कुछ दिनों तक वह हमारे घर रुका। रजत शांत और संयमित स्वभाव का था। मैं, मेरी बहन सुमन और भाई करण उसे शिमला की खूबसूरती दिखाने ले जाते। उसकी आंखों की गहराई ने कब मेरे दिल को छू लिया पता ही नहीं चला, और मेरे खामोश इशारे शायद उसके दिल की आवाज़ सुन चुके थे। हमारे बीच एक मूक प्रेम पनप चुका था, लेकिन वो दौर ऐसा था जब भावनाओं का इजहार खुलकर करना संभव नहीं था। रजत के संदेश ने मुझे अतीत में झांकने पर मजबूर कर दिया। 4 दिनों तक खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन 5वें दिन जवाब दिया, हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं वही सीमा हूँ। इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आई? उसने तुरंत लिखा, याद उसकी आती है जिसे कभी भुलाया गया हो। तुम्हें तो कभी भुला ही नहीं पाया। उसके शब्दों ने दिल को झकझोर दिया। मैंने पूछा, फिर मेरे पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया? उसने लिखा, पिताजी के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और माँ और बहनें मुझ पर निर्भर थी। पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। उस वक्त तुम्हारे पत्रों का जवाब देना मुमकिन नहीं था, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में थी। हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। उसने बताया कि उसकी 2 बेटियां हैं और पत्नी बहुत सहयोगी है, लेकिन उसने यह भी स्वीकार कर लिया कि उसके दिल का एक कोना अब भी मेरे लिए खाली है। कुछ दिनों बाद उसने बताया कि वह किसी शादी में शिमला आ रहा है और मुझसे मिलना चाहता है। पहले मैं हिचकिचाते हुए मना कर दिया, लेकिन बाद में सहमति दे दी। रजत अपनी पत्नी के साथ मेरे घर आया। मेरे पति भी मौजूद थे। बातचीत औपचारिक रही, लेकिन हमारी आंखों ने हमारी अधूरी कहानी कह दी। उसकी उपस्थिति में वह पुराना एहसास फिर
से जाग उठा। रजत चला गया, लेकिन अपने साथ मेरी छिपी हुई यादों की परतों को फिर खोल गया। गुलजार साहब की पंक्तियाँ इस एहसास को खूबसूरती से बयां करती हैं। सिर्फ एहसास ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। रजत के साथ बीता हुआ दौर और उसकी स्मृति मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, कहानी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।